डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद बबलू सर में। चलिए देखिए, मैंने बताया था मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट नोट जो होते हैं वो मैं कराऊंगा। उसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड मास। देखिए, जब हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं तो हमें बोर्ड मास की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोग ये जिस प्रकार से किसी में डिवीजन भी आ रहा है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी, एडिंग है, सब्ट्रैक्टिंग है, ब्रैकेट है, तो हम जब उसको सॉल्व करते हैं तो हमको ये जानकारी थोड़ी सी नहीं होती है कि पहले किसको सॉल्व किया जाए। तो इसी क्रम में मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है जिसका नाम है बोर्ड मास। बोर्ड मास से B4 होता है ब्रैकेट। B4 होता है बेटा ब्रैकेट। ब्रैकेट में भी आजकल मैंने देखा है कि लोग पढ़ाते हैं, ब्रैकेट को समझाते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रैकेट में क्या होता है, ब्रैकेट होती है ब्रैकेट चार प्रकार की होती है। एक ये होती है बार ब्रैकेट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद होती है स्क्वायर ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट आपको आ जाए तो सबसे पहले इसे रैखिक ब्रैकेट भी कहते हैं, राउंड को मतलब छोटी ब्रैकेट भी कहते हैं, इस वाली को मझली ब्रैकेट भी कहते हैं, इसको हम बड़ी ब्रैकेट कहते हैं। तो ब्रैकेट लोग बता देते हैं ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले ब्रैकेट हल की जाती है, वो भी बार ब्रैकेट यानी कि रैखिक ब्रैकेट। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे छोटी ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व करेंगे मझली ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद सॉल्व की जाती है बड़ी ब्रैकेट। ठीक है बेटा। उसके बाद ऑफ, ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। जैसे कहीं लिखा 50 का आधा, तो पहले का सॉल्व किया जाता है। ठीक है। उसके बाद डी फॉर डिवाइड या डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है। फिर डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाइकेशन भी कहते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एडिशन। क्या है बेटा? एडिशन। और लास्ट में कहते हैं सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन यानी घटाना। ठीक है बेटा। तो पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे, उसके बाद कहीं का है, जैसे 25 का आधा, 50 का आधा, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम एडिंग करेंगे यानी जोड़ेंगे, उसके बाद हम सबट्रैक्शन करेंगे। ठीक है बेटा। और ब्रैकेट में याद रखिए सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर राउंड, फिर कर्ली, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व आउट किया जाता है। इसी क्रम में मैं देखता हूं, जैसे कोई क्वेश्चन अपन लेते हैं और उसको हल जब करेंगे तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए, जैसे आपको कहीं लिखा है 50 का 1/2, ठीक है, प्लस यहां बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है। यहाँ पे लिखा मान लीजिए 5, यहाँ लिखा है 6, फिर राउंड ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, इसमें लिखा 8। ठीक है। फिर लिखा है भाग, यहाँ भाग का चिन्ह है यानी कि डिवाइड का चिन्ह है, फिर लिखा है 4, फिर है छोटी ब्रैकेट। ठीक है बेटा। छोटी ब्रैकेट में जैसे मान लीजिए 4 - 2 है, उसमें लिखिए बार ब्रैकेट ये, और फिर ये ब्रैकेट आपकी यहाँ ये क्लोज है, इसके बाद ये क्लोज है, मल्टीप्लाई 4 है, प्लस 6 - 2, इस प्रकार से कोई सम आ जाता है। तो सबसे पहले मैंने कहा ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी। ब्रैकेट में कौन सी ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, पहले ये समझने की बात है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेगी बेटा बार ब्रैकेट। तो ये क्या है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 रह जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है बेटे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहां इस प्रकार से 6। अब छोटी ब्रैकेट सॉल्व होगी तो 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि राउंड ब्रैकेट हमारी खत्म हो गई। उसके बाद जब सॉल्व करेंगे हम तो 50 का 1/2 तो चल ही रहा। अब हम मझली ब्रैकेट, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, तो 8 से 8 को डिवाइड करें तो यहाँ 1 रह जाएगा, गुणा 4 चल रहा है, प्लस 6 - 2। इसके बाद यहाँ से ले लीजिए 50 का 1/2 प्लस 5 बाहर है, 6 का 6 और गुणा 4 है, प्लस 6 - 2। ब्रैकेट अभी सॉल्व नहीं हुई है,
अब ये बड़ी ब्रैकेट 5 छक्का 30 गुणा 4 प्लस 6 माइनस 2। उसके बाद ब्रैकेट अब आपकी सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद ऑफ, तो 25 का 1/2, इसका मतलब कितना हो गया, 50 का 1/2 25 प्लस 30 गुणा प्लस 6 माइनस 2। इसके बाद बेटा क्या होगी, यानी ब्रैकेट हो गई, ऑफ हो गया, वह डिवीजन, डिवीजन हो गया, नहीं डिवीजन या है ही नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो गई फिर ऑफ हो गया, डिवीजन इसमें है नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करिए 3 चौक 12 120 प्लस 6 माइनस 2। उसके बाद अब क्या होगा बेटा, डिवीजन आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब एडिंग, तो ये आपका 120 और 25 145 और 6 हो गया 151, ठीक है बेटा, माइनस 2, इसमें से लेस कर दीजिए तो ये आपका 149, ये आपका सही आंसर है। ठीक है बेटा, थैंक यू।